मेहनत नहीं तो भूल जाइए संगीत। और यदि आपके पास मेहनत है, आप हौसला रखते हैं मेहनत करने का, तो इस वीडियो के माध्यम से जानिए सफलता का रास्ता कि कैसे आप संगीत में सफल हो सकते हैं। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बहुत ही क्लियर कट बात करने की कोशिश करता हूं, एकदम से क्लियर कट। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि कोई मेरा वीडियो देखे, मैं ऐसा टाइटल डालूं या ऐसी बात बोलूं कि मेरे वीडियो में बराबर बना रहे, मेरा वीडियो देखे ज़बरदस्ती। ऐसी बात नहीं है। मैं जो भी सत्यता है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आपको फंसाने से अच्छा कि आपको सच्चाई बता दूं, ताकि आप अंधेरे से निकलें और कुछ सही दिशा में मेहनत करने की कोशिश करें। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा है कि आपको सही रास्ता बताऊं और सही रास्ते पर आप कुछ कोशिश करें। थोड़ी तो ऊंचाई आप मिल सकती है मेरी वजह से। तो ये मेरी सोच है साथियों। इसी सोच की वजह से मैं ऐसा करेक्ट टाइटल लिखता हूं कि आप सच्चाई को समझें, सच्चाई को जानें, अंधेरे से बाहर निकलें और सही मार्ग पर, सही दिशा में मेहनत करने का प्रयास करें। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत साथी तो मेरे बुरा भी मान गए होंगे मेरा टाइटल देखकर, मेरी बात सुनकर कि ऐसा टीचर बोल रहा है कि मेहनत नहीं है तो संगीत भूल जाइए। सत्य बात है, सत्य बात है। और ये बात आपको पता होगी कि सत्य बात हमेशा कड़वी ही लगती है। आपको लग रही होगी कड़वी, लगे। अगर आप मेहनत नहीं करते, मेहनत से भागते हैं, तो आप बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं। आप कभी सफल नहीं होंगे संगीत में, या संगीत ही छोड़ दीजिए, किसी भी लाइन में आप एकदम बेकार हैं, कूड़े के बराबर हैं। समझ ले, अगर आपके अंदर मेहनत का जज्बा नहीं है, आपके अंदर खून पसीना बहाने की क्षमता नहीं है, तो आप जिंदगी में कहीं भी रहेंगे, कहीं भी कभी सफल नहीं होंगे। यदि आपके अंदर ये है कि मैं खून बहाऊंगा, पसीना बहाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन कुछ करके दिखाऊंगा, तो आप किसी भी लाइन में हो, नेचर आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं, पूर्ण रूप से आप सफल होंगे। क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास है, आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं। समझ पा रहे हैं कि ये मैं करूंगा, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं। बस यही विश्वास साथियों आपको होगा क्यों नहीं पे बांध देता है और आप एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। देखें, बहुत साथी ये कहते हैं कि मैं रियाज किसका करूं, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं, किस चीज़ का रियाज करूं। तो देखें साथियों, यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि संगीत जो है एकदम से नॉर्मल चीज़ नहीं है। एकदम से वो नहीं है कि आप थोड़ा सा प्रयास करें और आपको बहुत सारा चीज़ मिल गया। एक गलत सोच है, एकदम से गलत सोच है। ऐसा आप कभी मत सोचिए। संगीत एक ऐसा चीज़ है, जिस तरीके से मान लीजिए कि कुम्हार की मिट्टी, समझिए कि कुम्हार की मिट्टी का जो बर्तन बनता है, कितनी कीमत है उसकी, बट वो उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है कुम्हार को। वो कच्ची मिट्टी को कहीं से लाया, उसको बार बार गुथाई करते हैं, उसको मिट्टी तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद बर्तन बनाते हैं, और बर्तन बनाकर भी फिर मिट्टी बच जाती है, तो फिर उसी मिट्टी को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, फिर तैयार करते हैं उसे बार 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 बार। उसी तरीके से साथियों हमारा संगीत है। संगीत में भी हम कोई चीज़ जब प्रयास करते हैं बनाने का, यानी कि कोई चीज़ अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो आधी चीज़ें फिसल जाती हैं। समझिएगा, कोई चीज़ें फिसल जाती है, तो फिर से हमें उस चीज़ को तैयार करना होता है। ये होता है संगीत में। और धीरे धीरे करके वो चीज़ हमें समझ आती है, तो धीरे धीरे वो पक्की हो जाती है। जिस तरीके से कुम्हार हार नहीं मानता, वो बर्तन को तैयार करके ही छोड़ता है, उसी तरीके से संगीत में भी है कि जो भी मेहनत वाले लोग हैं, वो हार नहीं मानते, वो हार नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं। क्या आपसे ज़्यादा ताकतवर है कोई भी लाइन? आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है,
ऐसा कुछ नहीं है। जो हैं आप हैं। इंसान में साथियों एक ऐसी ताकत होती है, ऐसी ताकत होती है कि पूरे ब्रह्मांड को इधर से उधर करने की क्षमता रखता है। आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे कि क्या से क्या हो रहा है आज। इंसान के दिमाग में, इंसान के अंदर बहुत पावर होती है। बट वही कहते हैं ना कि हनुमान जी को कौन याद दिलाए उनकी ताकत, कि आप समंदर पार कर सकते हैं। बस यही बात है कि कौन आपको याद दिलाए कि आप कर सकते हैं, आप कर जाएंगे। देखिए साथियों, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके पर आप चलने की कोशिश करें। कि यदि आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कठिन है संगीत की लाइन, तो क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा जो भी आप रियाज कर रहे हैं, जो भी रियाज कर रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ का रियाज कर रहे हैं। किसी की देख रेख में, किसी के संरक्षण में एक उस्ताद होना चाहिए जो आपको टोक सके कि ये गलत हो रहा है। समझ पा रहे हैं? किसी के आसपास रहते हुए आप रियाज करें, रियाज करें, पर डे रियाज करें। संगीत दो चीज़ें मांगता है। पहली बात कंटिन्यूटी, यानी कि लगातार, यानी कि रोजाना रियाज। और दूसरी बात ओरिजिनल सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ रियाज। समझिएगा मेरी बात को। लगातार कंटिन्यूटी मांगता है और सत्यता के साथ रियाज मांगता है। बोले तो मेहनत ही, ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि आप रियाज यहाँ कर रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ और आपका ध्यान कहीं और है, कि हम यहाँ गए थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसा हो रहा था, वो ऐसा कर रहा था, ऐसा कर रहा था। एकदम से गलत बात है। ये आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। ये मुझे धीरे धीरे पता चला कि लोग अपने साथ भी बेईमानी करते हैं, खुद से बेईमानी करते हैं। यही बेईमानी हुई कि जो हम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो खुद के साथ तो बेईमानी करना हुआ ना, किसी दूसरे के साथ नहीं। हम खुद से जब ईमानदार नहीं हैं तो दूसरे के साथ कैसे ईमानदार बन पाएंगे? खुद अपने लाइफ के लिए हम बेईमान हैं तो कैसे बन पाएंगे दूसरे के लाइफ में हम ईमानदार? तो साथियों, ईमानदारी से लगातार करिए। और एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ कि आप देखे होंगे कि चाहे जो भी, चाहे जहाँ भी देखिएगा एग्जाम्पल, कि थोड़े 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 करके कोई चीज़ इकट्ठा होती रहती है और एक दिन पहाड़ बन जाती है, पहाड़ बन जाती है। और आप देखे होंगे कि कहीं से पानी, पानी क्या है? पानी क्या है? देखा जाए तो कुछ नहीं है उसकी औकात है, बट वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर दे तो बहुत कुछ है। पूरे धरती को नष्ट कर सकता है पानी। तो पानी की एक एक बूंद, सिर्फ एक बूंद की बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको रियाज कैसे करना है। बहुत सारा रियाज नहीं करना है। जिस तरीके से पानी की एक एक बूंद ऐसे धीरे धीरे टपकते 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 यहाँ क्या कर देती है? छेद कर देती है। क्या कर देती है? छेद कर देती है जमीन में। और जमीन चाहे पत्थर की ही क्यों ना हो, ये मायने नहीं रखती। जमीन चाहे पत्थर की ही क्यों ना हो, बट पानी की एक एक बूंद ही टपक टपक के वहां छेद कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि उसी तरह के तरीके से आप कंटिन्यू अगर किसी चीज पर रगड़ रहे हैं, किसी चीज पर मेहनत डाल रहे हैं, तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी? क्यों नहीं आप आगे बढ़ेंगे? जरूरी नहीं है कि अगला इतने दिन लगा था कुछ नहीं कर पाया, फला ढिंका लगा था कुछ नहीं कर पाया, जरूरी नहीं है। उसका तरीका कुछ और रहा होगा। आप अपने तरीके से काम करिए। ये जो मैं पानी का एग्जाम्पल दिया कि लगातार कंटिन्यूटी बनाकर पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है और ज़मीन में छेद कर देता है, घाव कर देता है, ज़मीन चाहे पत्थर की ही क्यों ना हो। तो आप भी साथियों, चाहे पत्थर हो चाहे लोहा, हर एक चीज़ में आप छेद कर सकते हैं। एग्जाम्पल,
सूर्य की रोशनी पड़ती है ऐसे हमें नॉर्मल दिखती है, बट जब हम लेंस से उसे कवर करते हैं तो क्या होता है, लेंस सारी रोशनी को, सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ऐसे समझ पा रहे हैं, ये ऐसे कर देता है। तो क्या होता है, जब उतनी किरण एक जगह इकट्ठा होती है तो क्या होता है, आग लग जाती है, आग। समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि थोड़ा ही थोड़ा करके आप कंटिन्यू लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है। ओरिजिनलिटी के साथ करिए, कम ही करिए, लेकिन ईमानदारी से करिए, सत्यता के साथ करिए, बिल्कुल होगा। संगीत एक ऐसा चीज़ है साथियों जहां आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि ये समझे कि कोई फला टीचर, कोई फला यूट्यूबर बता दिया कि ये है शॉर्टकट तरीका संगीत में सफल होने का। सब धत, सारी चीज़ें गलत, एकदम बेकार की चीज़ें। इन सब चीज़ों के पीछे आप मत पड़िए। करना है तो ईमानदारी से, सत्यता के साथ मेहनत करिए। जब तक, मैं बता दूं, अगर आपको एक स्टैंडर्ड कलाकार बनना है तो जब तक आपको दसों थाटों के जो सुर कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो स्वर समूह बनाए गए हैं अलग अलग टाइप के 10 थाट के, जब तक ये आपके दिमाग में पक्का नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छा स्टैंडर्ड का कलाकार नहीं बन सकते, कभी नहीं। भले आप गाना बजा ले, म्यूजिक बजा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका एक अच्छा स्टैंडर्ड कभी नहीं बन पाएगा जब तक कि ये दसों थाटों के सुरों का जो लगाव है। जैसे अगर हम बिलावल की बात करें तो सारे गामा पा धा नी सा, सारे का सारे शुद्ध। और हम कल्याण की बात करें तो सारे गा तीव्र मा पा धा नी सा, एक विकृत हुआ। उसी तरीके से अन्य थाटों में भी इसी तरीके से विकृत सुर हैं अलग अलग थाटों में। तो जब तक इनका आप उतार चढ़ाव, इनका लगाव नहीं समझेंगे तब तक एक बेहतरीन कलाकार आप नहीं बन पाएंगे, चाहे जो भी बजा लेते हो आप। समझ पा रहे हैं। तो दिल लगाकर करिए साथियों, होगा, सुनिश्चित है होगा, बट कोशिश करनी होगी आपको। ठीक, तो ज़्यादा और कुछ नहीं, मुझे विश्वास है कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और जिस चीज़ में हाथ डाले हैं वहाँ सफलता पाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।